महाराष्ट्र में बिजली विभाग की कार्यप्रणाली के खिलाफ बुधवार को जनता का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। 13 मई 2026 को कुसमा रामलीला मैदान से हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष और युवा एकत्रित होकर तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री के नाम 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। तपती धूप में निकली इस विशाल रैली में लोगों ने बिजली विभाग होश में आओ और स्मार्ट मीटर बंद करो और उसके साथ ही भ्रष्टाचार बंद करो जैसे कई नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि बिजली विभाग के अधिकारी जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं और मनमाने बिजली बिल थोपकर गरीब एवं मध्यवर्गीय परिवारों की कमर तोड़ रहे हैं। लोगों ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल कई गुना बढ़ गए हैं, जिससे आम नागरिक आर्थिक और मानसिक तनाव में जीने को मजबूर हैं। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन में मांग की कि नगर में जगह जगह बिखरे बिजली तारों को व्यवस्थित किया जाए और मनमाने ढंग से हो रही बिजली कटौती भी बंद की जाए, क्योंकि इससे बच्चों की पढ़ाई और व्यापार दोनों प्रभावित हो रहे हैं। परिवार विभाजन के बाद नए बिजली कनेक्शन देने में हो रही परेशानी दूर की जाए। इसके अलावा दूषित पेयजल आपूर्ति रोकने, समय पर वाटर सप्लाई सुनिश्चित करने, पान कृषकों और किसानों को अनावश्यक बिजली कटौती एवं भारी बिलों से राहत देने की मांग की गई है। पहले 300 बिल आता था, अब 12,000 भेज रहे, कहना है वहां विरोध कर रहे लोगों का। स्मार्ट मीटर को लेकर जनता में सबसे ज्यादा नाराजगी देखने को मिली। प्रदर्शन में शामिल सुमिता ने बताया कि पहले उनका बिजली बिल लगभग 200 रुपए आता था। आपको जो समस्या है कि जो बिल आ रहा है, जाएगा ना, जो पति की नाम, लड़का की नाम, लड़का रात दिल्ली में, के नाम है जगह कोई है ही नहीं है, जगह सब यार ही नहीं, और बिल आवेगा आपको जो 15,600 है। और छतर पर चार दिया हुआ है, कोई सुना ही नहीं है। आज महाराजपुर में निकाल दिया, बोले जा छतर पर जाओ आप। हाँ, मैडम से बात भाई हमारी, बोले जाओ भगो, इतने नहीं है जो छतर पर ये 9 तारीख को है। तो बताई नहीं आपने कि हमारा नाम जंगा हमने बताई है, उन्होंने देखो ही नहीं है खोल के। अब आपका क्या चाहिए? अब जो चाहिए हमारा जांगा जी, जांगा जैसे हम बिल कराई थे जमा, जांगा नहीं है तो क्या करिए। आपको जंगा भी नहीं हो, आपका बिल आ रहा हमारे 12,000 आए बिल के, और यही महीना से महीना से क्या है? जो मीटर लगे जन्ना से, जे नए मीटर लगे जन्ना से यहाँ आए पहले क्या रहा? 100 और 12,000 और 12,000 आए। हम नहीं है लायक, हम नहीं है लायक बेटा। अब हम चाहे हम ना दे पावे बिल, जे मीटर न करवाओ। हमारी नहीं भाई भीड़ है ना, अब हमारी नहीं भाई बात, हम बिल ना दे पावे और जे मीटर न करवाए चाहिए, हम कहाँ से दे दे अभी। जज को आहे बिल जो हम तो दे पावी, नहीं तो हम कहाँ से दे पावी, कहाँ से दे पावी बेटा। लेकिन अब एक महीने का 12,000 रुपए बिजली बिल भेज दिया जाता है। वहीं लल्लाबाई अनुरागी ने कहा कि पहले 300 रुपए बिल आता था, अब 7,000 रुपए का बिल दिया जा रहा है। अभय सोनी के घर 44,000 रुपए का बिल आने की बात भी सामने आई है। लोगों का आरोप था कि विभाग शिकायत सुनने के बजाय उपभोक्ताओं को धमकाने का काम कर रहा है। अब प्रदर्शन में शामिल हृदय चौरसिया ने आरोप लगाया कि उनके घर का बिना वजह चालान काट दिया गया। शिकायत करने पर एक कथित दलाल उनके पास पहुंचा और 10,000 रुपए देकर मामला खत्म करने की बात कही। पैसा देने से मना करने पर 25,000 रुपए का चालान थमा दिया गया। इस आरोप के बाद प्रदर्शनकारियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने विभाग में दलालों के सक्रिय होने और गरीबों से वसूली करने के आरोप लगाए। इसके साथ ही राजेंद्र प्रसाद साहू ने आरोप लगाया कि विभाग ने उनके कुएं से मोटर जब्त कर ली और अब जो ज्ञापन दिया गया है, हमारे नगर की बहुत बड़ी समस्या थी। जो नगर की समस्या को लेकर के हमने आज 6 सूत्रीय मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया है। सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ कि एक औरंगजेब ओआईसी करके आया है मोहंडम से, हमें उससे कोई परहेज नहीं है, लेकिन जो आज कर रहा है हमारे महाराजपुर में, ये उसका तरीका गलत है, धर्मवाद फैला रहा है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस महाराजपुर में बच्चे जो पढ़ रहे हैं, अपना नाम रोशन कर रहे हैं, गांव का नगर का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन 6 सूत्री जो हमारी मांगे हैं, बिजली व्यवस्था में सुधार, बिजली व्यवस्था में सुधार के संबंध में सभी मांगे हैं। और जो मुख्य मांग हमारी है, नगर में बिजली सर्विस तार जगह जगह उलझे बिखरे हुए हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं।
विभाग इन तारों को व्यवस्थित करने में पूरे तरह विफल रहा है। स्मार्ट मीटर एवं गलत बिलिंग, जनता पर जबरदस्ती स्मार्ट मीटर थोपे जा रहे हैं। साथ ही गरीब परिवारों को हजारों रुपए का गलत बिल थमाकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। अघोषित बिजली कटौती, मनमर्जी से की जा रही बिजली कटौती के कारण बच्चों की पढ़ाई और स्थानीय व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया है। उसमें हमको ये आश्वासन मिला है कि जो महाराजपुर में वाईसी महोदय हैं, इनका तालबानी रूप नहीं चलेगा और इनको 1 हफ्ते के अंदर हटा दिया जाएगा। यदि इन लोगों की समस्याएं एक हफ्ते के अंदर नहीं सॉल्व होती है तो इसके आगे कोई आपका और मांग है? हाँ, और आगे भी है। नगर इसके आगे जो है नगर की जनता विकराल रूप लेकर के अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत बड़ी लड़ाई है। सारी सड़कें, बस स्टैंड, रोड जाम कर दिए जाएंगे और ये सब नगर का जनता निर्णय लेगी। और यहाँ कोई राजनीतिक दल नहीं है, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पूरा गांव एक साथ, क्योंकि जब परेशानी होती है तब पूरे गांव को एक साथ परेशानी होती है। और अब बाद में 17,000 रुपए जमा कराने के बाद मोटर छोड़ी गई। उन्होंने कहा कि बेटे का नाम भी मामले में जोड़ दिया गया है, जबकि वह दिल्ली में नौकरी करता है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि विभागीय कार्रवाई नियमों के बजाय दबाव और मनमर्जी से की जा रही है तथा आम जनता को अपराधी की तरह व्यवहार झेलना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान ओआईसी औरंगजेब मिर्जा पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। लोगों ने उन पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने और जनता के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए। मंच से चेतावनी भी दी गई है कि यदि 1 सप्ताह के भीतर कार्रवाई नहीं हुई और संबंधित अधिकारी को नहीं हटाया गया तो नगर की जनता उग्र आंदोलन करेगी। आज हम अपने ये महाराजपुर विधानसभा के ओआईसी श्री और वो औरंगजेब खान के लिए आए हैं, जो कि आम जनता को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। आम जनता का बिना बताए एक तो उनका और वो क्या चालान काट दिया जाता है बिना 30,000, 50,000, 40,000, जिसकी सुनवाई लेकर उनके ऑफिस जाते तो वो किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है। वो कहते कि लाइट चोरी कर रहे होगे तो चालान काट दिया। अरे अंदर आके तो देखिए आप, बिल हमारा, हम एक कनेक्शन धारी है जो कि उनने फिर भी ये हमारा चालान आप देखिए, ये उनने 44,000 रुपए का चालान काट दिया है मेरा। इसके नियमित बिल भरता हूँ मैं हर महीने, कभी 500, कभी 100, कभी 150। ओआईसी साहब की शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है। ओआईसी साहब किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। वो ऑफिस जाते हैं, कोई भी व्यक्ति ऑफिस जाता है तो वो नीचे गर्दन करके कहते हैं आप बाहर जाइए, मैं कोई सुनवाई नहीं, आपको बुलाया है आप बाहर सुनाइए, ये कीजिए, मतलब वो अपनी हमारी समस्या सुनने को तैयार नहीं है। मैं इसलिए आया हूँ सर कि हमारे घर का एक चालान काटा गया हमारे नाम से, जिसका ना तो कोई मतलब था चालान काटने का, ना ही कुछ उससे कोई उपयोग लिया जा रहा था। और जब हमने उनसे इस बारे में पूछा ओआईसी साहब से, तो उन्होंने ये कहा कि शाम को बात करेंगे। शाम को बात करने के एवज में उनके द्वारा एक दलाल को भेजा गया हमारी दुकान पर। हमारी दुकान बस स्टैंड पे है महाराजपुर में। उनका जो दलाल आया उसने हमसे सीधे तौर पे कहा कि 10,000 रुपए दो, तुम्हारा ये मैटर यहीं का यहीं पूरा खत्म कर देंगे। हमने वो 10,000 रुपए नहीं दिए, उसके कारण उन्होंने हमारा 25,000 रुपए का चालान भरा। अभी तक क्या इतने समय हो गया उनको औरंगजेब मिर्जा को यहाँ आए हुए, अभी तक एक मुस्लिम व्यक्ति का उन्होंने एक चालान बनाया है। आप बता दीजिए, उनसे पूछा जाए कि क्या केवल हिंदू ही चोरी कर रहे हैं लाइट की? बिल्कुल, हमें जातिगत, हाँ, ये व्यक्तिगत तौर पे एक जातिगत व्यक्ति विशेष को एक टारगेट किया जा रहा है। उनके द्वारा क्या केवल हिंदू ही चोरी कर रहे हैं लाइट की? उनने केवल तार निकले देखे कि उनने तुरंत के तुरंत, बल्कि तारों में कोई किसी प्रकार का कनेक्शन नहीं था, ना ही कुछ है ना, ना ही कुछ उस तारों का उपयोग किया जा रहा था कहीं भी लाइट का। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा,
पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं। हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।